नमस्कार, नाजरा न्यूज चैनल से मैं विकास शर्मा। इस समय मैं गोविंदगढ़ में हूं और वहां पर आज पोस बड़ा महोत्सव का विशाल आयोजन किया जा रहा है दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर पर। हजारों की संख्या में यहां पर लोग भोजन प्रसादी पाने के लिए आए हुए हैं। कैसी क्या व्यवस्था रहती है यहाँ के व्यवस्थापकों से हम बात करेंगे कि इतना बड़ा विशाल भंडारा किस तरह से ये आयोजन होता है। नमस्कार जी। नमस्कार। भंडारा हो रहा है, इसके बारे में हमें बताएं कि कब से ये चालू हो रहा है और कितनी क्या व्यवस्था रहती है। ये 1994 से चालू है और यहाँ पूरे गांव के सहयोग से जो भी सामग्री उपलब्ध होती है, कार्यकर्ता है जो पूरे गांव के सहयोग से है, कार्यकर्ता पूरे गांव के हैं और यहाँ कम से कम 20 से 25 हजार आदमियों का खाना हर साल होता है। ये जो आयोजन शुरू में स्टार्ट किया तो क्या सोच के किया था कि इतना बड़ा हो जाएगा? सब हमने जब स्टार्ट किया था तो एक छोटे से रूप में किया था, जैसे गाँवों का सहयोग बढ़ा, आदमियों की रुचि, गांव वालों की रुचि बढ़ी, तो ये आज इतना बड़ा भंडारा हो रहा है। लगभग 30 से 25 हजार आदमी यहाँ पर जिमते हैं। तो व्यवस्था किस तरह से रहती है तो यहाँ व्यवस्था जो गांव के हैं, जो गांव वाले सब मिलकर करते हैं और सब गांव के सहयोग से होता है। गांव वाले ही करने वाले, गांव वाले जमाने वाले और गांव वाले लगाने वाले करता है। उनसे हम बात करेंगे ये जो आयोजन हो रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। सत्यनारायण कुमावत, ये 1994 से जब स्टार्ट किए थे उस टाइम पे डोना प्रसादी से किया करते थे। फिर गांव वाले बोले कि यार डोना प्रसादी नहीं, ये तो पंगत प्रसादी होनी चाहिए जी। तो गांव वालों से सबसे पहले तो यानी कि कलेक्शन करने के लिए जाते थे हम, लेकिन अब क्या ज्यादातर 50% तो लोग बाग हमारे यहाँ पे जो भी सामग्री है, दाल है, चीनी है, घी है, बेसन है, तेल है, तो आटा है, तो वो क्या है कि अपने यहाँ पे पहुँचा देते हैं। और किसी के पास हम घर जाते हैं तो वो क्या है कि अपनी श्रद्धा अनुसार ये कह देता है कि हमारे जो सामग्री है या तो आप मंगवा लेना या बाजार के अंदर जो भी दुकान है नाम बताते हैं उस दुकान पे आप जाके ले आना। तो उस पूरे गांव वाले से, छोटे बच्चे से लेके और बड़े तक पूरे गांव वाले को सहयोग से ये काम चल रहा है। आज इस भंडारे में क्या क्या बनाया गया है? आज भंडारे के अंदर बनाया देसी घी का हलवा, सूजी का, दाल की पकौड़ी है और पूड़ी है और मिक्स गट्टे की सब्जी है। लगभग कितने यहाँ पर हलवाई काम कर रहे हैं? यहाँ पे हलवाई कम से कम इस टाइम पे होंगे 50 आदमी। 50? हाँ बिल्कुल, नहीं 50 तो हलवाई जो भट्टियों पे चल रहे हैं और उसके बाद में जो जनता है उनके असिस्टेंट है तो वो काम कर रहे हैं यहाँ पे। और लगभग कितने लोग यहाँ पर प्रसादी पाएंगे? यहाँ पे कम से कम 15,000 16,000 के करीब हर साल ये गांव के प्लस आसपास के गांव भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं यहाँ पे। तो लगभग 25 से 30 हजार आदमी? नहीं 25 से 30 नहीं, टोटल मिला के 15 से 20 हजार के करीब 20 हजार के बिल्कुल यहाँ पे। तो जिस तरह से आप जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, आप बता रहे हैं कि जो भी माल है वो खुद ही आ जाता है, तो क्या कम नहीं तो पड़ता है? बिल्कुल भी कम नहीं पड़ता, इसमें उल्टा हमारे पास में कलेक्शन बचता ही है। आप कोई समिति काम करती है या पूरा ग्राम? नहीं, समिति तो है, समिति का काम है देख रेख और मेटेरियल इकट्ठा करना जी। और गांव वालों के सहयोग से फिर सारे मिलके और इसको जैसे पंगत प्रसादी लग रही है अभी बाहर आप देखोगे तो उसके अंदर 12:15 बजे भोग लगा के हम चालू कर देते हैं और रात को 11 बजे तक ये चालू रहता है। हर साल होता है? हर साल होता है। तो देखिए इनका कहना है कि हर साल यहाँ पर विशाल आयोजन होता है। लगभग 15 से लेकर 20 हजार आदमी यहाँ पर भोजन प्रसादी पाते हैं। देखते रहिए विकास शर्मा के साथ स्पेशल रिपोर्ट गोविंदगढ़ से। विशाल रूप से होता है और ये 29 सालों से लगभग ये पोस्ट बड़े का आयोजन हमारे शाम कमेटी के द्वारा की जा रही है और इसमें युवा, बुजुर्ग और महिलाएं भी इसमें शामिल होती हैं। और सबसे पहले हम छोटे बच्चों से प्रसादी का वितरण करके शुरुआत करते हैं। उसके बाद पूरे दिन ये लगातार देर रात तक काम चलता रहता है इसमें और लगभग 20 हजार से ज़्यादा इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो प्रसादी ग्रहण करते हैं और प्रशासन का भी इसमें अच्छा सहयोग रहता है। और युवा जितने भी हमारे आज के जो कार्य कर रहे हैं ये स्वयं सेवक है, ये अपना खुद का स्वयं का घर का जैसे काम समझ के पूरे दिन इसमें लगे रहते हैं। हमारे साथ हैं और भी कार्यकर्ता हैं, छोटी जी हैं। क्या असर है ऐसे जो पोस्ट बड़ा महोत्सव, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, गोविंदगढ़ में पिछले 29 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है और पूरे गांव के सहयोग से और सभी बालाजी महाराज के भक्तों के सहयोग से और बालाजी महाराज की कृपा से ही ये काम
सकुशल संपन्न होता है। हजारों भक्त पंगत प्रसादी प्राप्त करते हैं और पूरे साल जो है बालाजी की कृपा उन पर रहती है। तो मैं सभी भक्तों से यही आग्रह करता हूँ कि बालाजी की सेवा में वो सेवा करें। हमारे साथ ये सर भी हैं, इनसे हम बात करें। सर, जिस तरह से ये इतनी बड़ी व्यवस्था रहती है, किस तरह से देखते हैं? ये बेसिकली ये जो है व्यवस्था है इस सनातन धर्म को आगे चलाने के लिए है। जैसे नववर्ष के अंदर जो अंग्रेजी नववर्ष है, वैसे तो ये नववर्ष के अंदर लोग बाग 31 दिसंबर को गलत शोक करके नववर्ष का स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ पे सनातन धर्म को चलाते हुए यहाँ के कार्यकर्ता बालाजी के सुबह यहाँ सुंदरकांड का पाठ, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा ये करते हैं। उसके बाद भगवान का गुणगान करते हैं, भोग उधर बनता है और उस भोग के साथ भगवान का यहाँ भोग लगता है। और भोग लगने के बाद फिर यहाँ बच्चों से, छोटे बच्चों से प्रसादी पाते हैं। उसके बाद पूरा गांव, आसपास के गांव लगभग 10 से 15 हज़ार आदमी यहाँ पे प्रसादी पाते हैं। और कार्यकर्ताओं में एक जोश रहता है इस प्रोग्राम को लेकर, जैसे नववर्ष का जोश रहता है पाश्चात्य संस्कृति वालों में, यहाँ पे जोश रहता है इस नववर्ष का इस तरह से स्वागत करके पूरा गाँव इकट्ठा होता है। हमारे साथ पूर्व सरपंच गोपाल जी डेनवाल जी हुए हैं। सर, जिस तरह से ये इतनी बड़ी व्यवस्था रहती है, लगभग 20,000 से ऊपर ही आदमी यहाँ पर प्रसादी पाते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये हमारे गांव के प्रातस्मरणीय आराध्य देव वीर हनुमान जी महाराज जो मुख्य चौपड़ में विराजमान है, ये कभी हमारे बुजुर्गों ने इसको सूक्ष्म रूप में चालू किया था। धीरे धीरे आज इसने बहुत बड़ा विशाल रूप ले लिया है और पूरे गांव का सामूहिक प्रयास और सामूहिक रूप से सब लोग लग के इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। क्योंकि ये अंग्रेजी नया वर्ष का प्रथम तारीख भी है। इस रोज़ हर व्यक्ति यहाँ पर छुट्टी रखकर गांव में एक दूसरे से मिलता है, सामूहिक रूप से काम करते हैं। सामूहिक रूप से सभी गांव के व्यक्ति यहाँ पर हाजिरी अपनी यथासंभव लगाते हैं, जिससे आपसी भाईचारा, प्रेम ये बना रहे। इस प्रकार के कार्यक्रम हमारी जो संस्कृति है इसको आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं। हमारे साथ मंदिर जी के पुजारी जी विजय जी शर्मा भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से ये सजावट होती है, जिस तरह से बालाजी का ये वार्षिक उत्सव होता है, क्या कहना चाहिए? देखो, ये सब मैं तो गोविंदगढ़ ग्रामवासियों का धन्यवाद देता हूँ कि सभी हर घर से इस मंदिर के लिए सहयोग आता है और पूरे गांव के सभी कार्यकर्ता अपना मन लगा के कार्य करते हैं। और ये प्रोग्राम लगभग 28 साल से सतत चल रहा है और आगे भी मैं बालाजी से यही दुआ कर रहा हूँ कि ऐसे ही चलता रहे। ये मंदिर कितना पुराना है सर, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। देखो सर, हमारी तो पीढ़ियाँ, आज 11 पीढ़ियाँ हमारी इसकी सेवा कर चुकी हैं। उसके पहले का इतिहास हमें ज्ञात नहीं है, और हम तो सेवा करते आ रहे हैं और हमारी आगे की पीढ़ियां भी इसकी सेवा करती है। देखिए, पोस्ट बड़े का आयोजन होने जा रहा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि किस तरह से पंक्ति दिखाए। यहाँ पर लोग हलवा, पूड़ी, पकौड़ी झूमते हुए और पंगत प्रसादी पाते हुए दिख रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग बैठे हैं, लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। बालाजी महाराज का दरबार भी यहाँ पर जोरदार सजा है। एक तरह से वार्षिक महोत्सव के अनुरूप ये कार्यक्रम होता है और यहाँ पर संपूर्ण ग्रामीण जन लग के इस कार्य को सफल बनाते हैं।